औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा, हुकूमत बड़ा गेम करने जा रही है। अगर देखा जाए तो 17 की डेट है। क्या 17 को ही हुकूमत ऐसा को पत्ता फेंकेगी या कोई ऐसा ट्रैप करेगी जिससे पीटीआई ट्रैप हो जाएगी? और वो जिस तरह हनी ट्रैप कहा जा रहा है, गो के खान साहब की बहन तो कह रही हैं नौरीन साहबा कि हमें खान की सेहत के मामले में ट्रैप किया गया है। अगर यहाँ देखा जाए 18 तक खान पे पाबंदी लगा दी थी उनकी मुलाकातों पे, उसके बाद पीटीआई का क्या लाही अमल होगा? पीटीआई बज़ाहिर 18 को अब फिर आईनी तरमीम के हवाले से करेगी प्रोटेस्ट वगैरह, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे? हुकूमत क्या आईनी तरमीम लेके आ रही हैं? क्या मिलिट्री ट्रायल इमरान खान अब उनका केस चलेगा और अदालत बन जाएगी और फिर सारे ट्रायल भी होंगे और सारा ऐसी कोई इजाज़त मिल जाएगी? इन्हीं पे बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, नवाज शरीफ साहब लाहौर में उन्होंने दे दिया खाना, जरदारी साहब वहाँ सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो अभी जमात के हेड हैं पीपल्स पार्टी के, मौलाना फजल रहमान साहब, सारे इकट्ठे हो गए हैं। तरमीम आ रही है और कह रहे हैं कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेंगे। बिस्मिल्लाह। बाबूजी ने खाना दिया, वो तो खाने, आपको पता है खाने के शौकीन है बाबूजी तो वैसे भी, और मोदी जी को भी खाना दिया था है? तो ये आज सारे इधर भी सारे जी आए हुए थे। बिल्कुल सही बात। सारे, और जब वो मोदी आया था ना तो उसमें पता क्या, उस वक्त जो थे मुर्गे के शोरबे भी थे मेरे ख्याल, प्याले कुलचे, बड़ा खाने में तो बब्बर शेर है। सही बात है। तो ये भी सारा खाना खाने गए थे बब्बर शेर, खाना खा के सारा काम दूसरा। और वो इन्होंने क्या करना है, जो टास्क है वो उन्होंने पूरा किया करना है, और 25 से पहले इन्होंने टास्क पूरा करना है। 25 से पहले 17 का मैंने कहा था, 17 थे आने सोने आगे 1 और 7 क्या है, 8 है। अब इस डेट को तो काउंट करो, 17/10/2024 क्या बना 17, फिर 1 और 7 फिर बन गया 8 फरवरी को भी इलेक्शन हुआ, 9 को मैंडेट चोरी हो गए। अच्छा, अब ये इन्होंने गेम डाल दी। 17 को आज मीटिंग कल होना है उधर, पार्लियामेंट और सेनेट सारा दोनों में है, कल ही इजलास बुलाए। और उसके बाद एजेंडे पे तरमीम नहीं है अभी तक। अच्छा, उसके बाद जो है टास्क है, जैसे टास्क चलें ये होगा, इस पे आते हैं सर। अब होना क्या है, अब आप ये पूछ रहे हैं तरमीम। yes. मैंने 3 चाबियां आपके प्रोग्राम में बताई थी कि हुकूमत के पास 3 चाबियां। आईनी तरमीम में आईनी अदालत में मौलाना राजी हो गए तो बन जाएगी, लेकिन मौलाना का मैंने 51% कहा है कि हुकूमत के साथ है, 49% पीटीआई के साथ है, क्योंकि उसने अपनी मुरूसी सियासत बचानी है, ये कहा था। तो आईनी अदालत डमाडोल है, ये कहा है। बिल्कुल सही है। या आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि डमाडोल, आईनी अदालत आपको भी फिलहाल डमाडोल, आईनी बेंच नहीं बनेगा। अगर आईनी अदालत नहीं बनी तो आईनी बेंच भी नहीं बनेगा। ये पहली पेशन में ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बटन दबा दो, ब्लॉक कर दो। बिल्कुल सही है। दूसरी पेशन कोई, अच्छा इसको मैं समझा भी देता हूं आपको कि आईनी अदालत जब बन गई ना, अव्वल तो वो मुझे खटाई में मामला है, तो फिर इस अदालत की जो मौजूदा मेरी माँ है, इसकी भी वैल्यू खत्म, कोई वैल्यू नहीं। फिर ये केस वो टैक्स की लेगी, वो सिविल आ गए, इसकी वैल्यू खत्म। अब मौलाना अड़े आएंगे कि ही अदालत बब्बर शेर है, माँ है, क्योंकि मैंने कहा ना 51 अपनी भी तो उन्होंने सियासत जिंदा रखनी। तो फिर इस कुलिये पे हुकूमत उनका जो है मौलाना को राजी इस कुलिये पे किया होगा। वो क्या है कि इधर फिर टॉप 3 सीनियर जो जस्टिस साहबान हैं उनमें से एक नाम चूज करेंगे
सदर पाकिस्तान। एडवाइस किसी होगी? वजीर आजम की। 3 में से अब नंबर 1 पे कौन है इस वक्त? 3 या 5। 3 या 5। नंबर 1 पे कौन है इस वक्त? मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब। नंबर 2 पे मुनीब अख्तर साहब। नंबर 3 पे याहिया अफरीदी साहब। 4 पे अमीनुद्दीन साहब है। 4 पे अमीनुद्दीन खान साहब। अच्छा, अब बात यह है कि फर्स्ट उड़ा देंगे मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल, दूसरे वो भी उड़ा देंगे मुनीब अख्तर साहब। अब ये अलग बात है जब उड़ा के भी जाएंगे। तीसरे नंबर पे मंगल इस साल का बादशाह है। बादशाह के अल्फाज कौन से? अलिफ आइन लाम ये भी कहा है, सुन देखें तो ये में तीसरे कौन है? याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस। तो मंगल इस साल का बादशाह बन जाएगा। तो याहिया अफरीदी साहब का चांस बन जाएगा इधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। फिर ये अदालत दोबारा मजबूत होगी। तो अब उधर फिर बाद में ये तो हो गया, 2 स्किप करेंगे तो कहीं गुस्से से फिर दोनों मीम इस्तीफा भी ना दे के निकल जाए। करो फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब भी इस्तीफा ही ना दे जाए बाद से। बिल्कुल सही। अब तीसरी चाबी भी है, रिपीट कर रहा हूं, तीसरी चाबी के 3 साल ही बता रहे हो। अब 3 साल अगर बढ़ाएंगे तो फिर ये जो मौजूदा ऑनरेबल जस्टिस साहब बैठे होंगे, काजी ईसा फाय साहब, फिर ये बैठ गए और आईनी अदालत बनती है। तो ये पहला नंबर किसको हुकूमत चाहेगी कि ऑनरेबल फायज ईसा साहब को बनाया जाए, नहीं तो फिर याहिया अफरीदी साहब बनेंगे, नहीं तो फिर अमीनुद्दीन बनेंगे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान। हुकूमत यानी कि आप समझते हैं मुनीब साहब और मंसूर साहब से जरा स्किप कर रही है या करने का इरादा रख रही है? इरादा की तो पेशन को ही कर रहे हैं। एमए शहजाद खान पेशन को ही कर रहे हैं, कुछ तजिया नहीं कर रहा। ये सर हो सकता हुकूमत कहे कि चौथी चाबी भी दे दे, चलो जी 3 चाबियां, चौथी नहीं, मुनीब साहब को बना दो, काजी साहब को भेज दो। बेटे आईनी अदालत बन गई ना, तो फिर मंसूर अली शाह साहब इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं इस वाली के, लेकिन पावर नहीं है। अब वो केसेस उस तरह नहीं होंगे पावर तो जो सियासी और जो मुल्की बड़े मामला के केसेस वो निकल जाएंगे। बस बिल्कुल ठीक है जी, कल देखेंगे सर। अब मसला कल कुछ होने जा रहा है, वो पूछे। कल होनी है वोटिंग, अगर करवाई उसमें नंबर अभी भी कम है, 3-4 नंबर। मौलाना जब हैं राजी तो 2-4 में सब क्या होगा? केपीके से कोई 2-3 बंदे पीटीआई के राइट लेफ्ट होंगे। वो ऐसे होंगे कि जी इनका नोटिफिकेशन ही नहीं था, आज़ाद ही हैं ये। ऐसे पंजाब से भी हो सकते हैं। केपीके में मेरा माइंड फंसा हुआ है। हाँ, वैसे औरंगजेब खिची साहब का नाम आ रहा है, और भी हो जो भी हो, लेकिन केपीके से मुझे लगता है कोई ऐसा, लेकिन होंगे टूटेंगे। वो जमीर जो पास जमीर याद है ना, वो बिलावल भट्टो, जमीर की आवाज नौजवान ने कह दिया तौबा। मैं सोचता था यार ये तो बच्चा शायद कोई नाना अबू पे जाए, बिल्कुल सही बात। वो जमीर पे चले गए, पास जमीर पे चलेगा, कोई शक नहीं। सर ये कौमी असम्बली का इजलास है कल के दिन की, अगर साथ निकाल दें, बाकी तो जो नजर आ रहा है। कल एक अच्छी बात बता देता हूँ, हुकूमत जो कल का छेड़ रही है, बड़ी चालाक है हुकूमत, तेज है, पता नहीं किससे मशवरा कर लिया इन्होंने। कल कमर दर्द सोर है। कमर दर्द सोर तो वो तो अच्छा होगा। कल कमर दर्द सोर है। चांद टॉरस में, बर्क राशि में, कमर दर्द सोर में काम डाल रही है हुकूमत। ये जीत जाएंगे लग रहा है, क्योंकि परसों भी कमर दर्द सोर है। कल ना हुआ तो परसों हो जाएगा, परसों भी कमर दर्द हो रहा है। और कल का जो दिन है उसमें जो टाइम 1 से 2 अच्छा नहीं है, चाहे पीटीआई हो तो चाहे हुकूमत हो। सही है, बाकी सब ठीक। और वैसे कमर दर्द हो रहा है, उसमें काम डाल रहे, जो भी इस कमर दर्द सौर में जो भी काम किया जाए पाए तकमील तक पहुंच जाता है। अब देखते हैं जी, कल और परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले। और 8 तो नैली ते हुकूमत नूं जी मिली है, 8 तरीक नूं इलेक्शन कराया, 9 नूं मैंडेट ही चोरी, तो कल की 17-8 बनती है, परसों 18, 1 और 8 9 बन गया मंगल। बिल्कुल सही। कल का शनि है 8 नंबर, और वो शनि जो है इस साल का वजीर से आ रहा है, और 9 नंबर परसों पड़ रहा है 18, तो वो इस साल का बादशाह से आ रहा है। बिल्कुल जी।
सर क्वेश्चन लेते ਇਹਨਾਂ हैं। ਦੇ ਤੇ हुकूमत ਦੇ सर भी कढ़ाई च ने ते हथ भी कढ़ाई च ने मुंह भी कढ़ाई च है। इस पे सर हम बात करते हैं अगली वीडियो में, हम पूरा उसमें आने वाली बाकी चीज़ें भी लेंगे अगली वीडियो में। लेकिन मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हूँ, दोस्तों के क्वेश्चन बड़ा गिला आता है कि नहीं लेते। अच्छा जी, इन्होंने लिखा जी काजी कामरा साहब है, इन्होंने लिखा जी अल्लाह हक और सच के साथ है, इमरान खान हक पे हुए तो तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। आमीन। एक इंसान प्लान बनाता है, एक अल्लाह बनाता, होता वो ये जो रब चाहता है। बेशक। इंशाल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह प्रोटेक्ट इमरान खान। आमीन। अच्छा जी, यस खान साहब जी, ग्रेट खान साहब जी, थैंक यू। क्या तरमीम हो रही है, फिर ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी, अब प्रोग्राम देखें जी। अच्छा जी, ब्रदर न्याजी पठान फ्रॉम मियाँ वाली। अच्छा जी, ये वो कह रहे हैं जी पठान भी है और मियाँ वाली से भी है, फिक्र ना करें। माशाल्लाह खान साहब आपके फ़ैन हैं, दिल भी भेजा आपने। अच्छा जी, बिलावल नाम है, बिलावल नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 1992 की, बाहर जाना चाहते हैं, कौन से? ना जाओ, पाकिस्तान में रहो। आप ना जाएं जी, पाकिस्तान में रहें। मोहम्मद आमिर नाम है, 21/3/1986 की डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, इस साल नवंबर से बेहतरी है। खैर के मोहम्मद जहाज़ेब असगर नाम है, डेट ऑफ बर्थ इनकी 20/12/1978। रियल स्टेट से वाबस्ता हैं, बहुत अजीब हालत है। अगले साल बेहतरी। अच्छा जी, जस्टिस की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, 12/3/2024 इमरान हुसैन, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये तो छोटा सा बच्चा है, बहुत ताका है, कारोबार फीडर पी रहा है। 2024 है। 24 वही कारोबार का उन्होंने लिखा हुआ, कारोबार क्या जी? ओ भाई, छोटा सा बच्चे केड़ा कारोबार, 6 माह एनू फीडर बनाओ। फीडर फड़ाओ, ये सबसे अच्छा कारोबार यही है। बल्कि माँ अपना दूध खुद पिलाए। हाँ 6 माह का अगर छोड़ भी दिया तो छोड़ के खुद पिलाना शुरू कर दें, क्योंकि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। वैसे आजकल माएँ पिलाती नहीं, आता भी नहीं, दूध भी बंद हो जाता है, माँ का भी दूध बंद हो जाता है। वो फेफड़े होते हैं ना, कलेजी फेफड़े खिलाने चाहिए। अच्छा, उससे दूध बिल्कुल ठीक इजाफा होता है। इजाफा होता है। अल्लाह ताला सनी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आई लव यू। मोहम्मद नसीम इनका नाम है, और मोहम्मद नसीम मारूफ, 30/9/1985। घर में हालात ख़राब हैं, कब तक ठीक होंगे? अगले साल से बेहतरी इंशाल्लाह। फरियाद नाम है, 1981 की डेट ऑफ बर्थ है। 2 साल बाद इंशाल्लाह बेहतरी। पैगाम क्या है खान साहब? पैगाम मेरा ये है कि बड़े हम सुनते हैं रेप, दुनिया में सुनते हैं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी सुना है। ये जो हमारी बच्चियां हैं, पूरे माएँ हैं, बच्चियां, बहनें छोटी, ये मर्द से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। औलाद भी अल्लाह पाक देखो यही पैदा कर, घर के खाने भी यही पकाते, कपड़े भी हाथ से धोती, आटे भी गूंथती। तो आपको मर्द से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह आटा गूंथती ना, वही ठोक दो हाथ। आप जिस तरह पटकती हैं कपड़े को, एंजी बंदा चुप के ठोक दे दो थल्ले। आपको किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं। आप तमाम लड़कियां किसी लड़के को देख के भागे नहीं, शर्माए ना, ब्रूसली स्टाइल ठोक दें, कभी रेप नहीं होगा। सही बात है जी, आगे से ना ठकाई करें और बंदे का पुत्र बना दो, सही लित्र फेरो। सही बात है जो ऐसे लोग करते हैं, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही, हमने बड़ा कुछ किया, बड़े सारे केसेस आए हमारी। आप पुलिस को देखती रहोगी भाई, या मोहल्ले का इंतजार करती रहोगी। आपने खड़े होकर फाइट करनी है। बिल्कुल सही बात है। और वो फिर फोन कर रहे हैं, पुलिस करने लगा था, पहले आपने अटैक करना है, उसके अटैक से पहले वो भाग जाएगा। सही बात, आखिरी दम तक लड़ो। हम बड़ा बात करते हैं जी, अगर बस अब क्या करें, ये हमारा माशरा किस तरफ निकल गए हैं, इस्लाम में ये कुछ कहाँ था। बस सर खान साहब, मैं अगर देखूं, मेरी एक ज़ाती तौर पे है, ये बात छिड़ी तो है, ज़ैनब बिल आया था, उसके बाद हमने कहा जी कि ऐसा हम केमिकल लगाएंगे, नामर्द कर देंगे, बिल लेके आ जाएंगे, मोटरवे पे केस हुआ तो फिर ये हो जाएगा। बड़े सारे इस तरह केसेस आए। जब केसेस आते हैं तो एकदम से हुकूमत होती है, 3 दिन के बाद बस अल्लाह ही हाफ़िज़। जितनी बच्चियां हैं स्कूल जाती हो, आधे घंटे की ट्रेनिंग करो, वो लगाएं। आप सोशल मीडिया में देखें ब्रूसली कैसे लड़ता था, एक्सरसाइज कैसे की जाती, वो भी, और घर का काम ही कर लो। आप डंडे से आप तो वॉशिंग मशीन आएंगी, उससे ख़त्म करो। ये बच्चियां डंडे से धोएं, इसी तरह बंदा धो दें, बिल्कुल सही, इसी तरह बंदा धो दें बस। अच्छा खान साहब, आपके ख्याल में
एक क्वेश्चन भी आता रहता है अक्सर, ये जो लड़के रेप में इस तरह मुलव्वस हो जाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें को एजुकेशन का बड़ा अमल दखल होता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों की और बच्चों की शादियां लेट कर रहे हैं उस वजह से। कोई नहीं, सब ड्रामा है, मैं नहीं पाता इन बातों को। बात यह है कि बाहर के मुल्कों में, जो बाहर के जो डेवलप कंट्री है, उधर तो ऐसे, मैं अमेरिका गया खासा, ऐसे मोटा भी ना लग जाए किसी से, अंदर करा देंगे। कानून सबसे आगे है, हमारे मुल्क में कानून नहीं। कानून है, अमल नहीं है ना। कानून हो, ऐसे ठोक के सजा दें। आज ये जो बच्ची वाला मामला आया है, पकड़े और उसको ठोक के इबरतनाक सजा दे दें। वो तो कह रहे हैं माशरे के लिए, वो कह रहे हैं ही नहीं, वो कह रहे हैं मामला ही नहीं। तो वो बच्चे पागल हैं जो सड़कों पे आ गए, एक बच्चा भी शहीद हो गया। वो कह रहे हैं जी कि सारा है ही बस कुछ तो है ना, कुछ तो है ना, दाल में कुछ खाना है। अगर कोई प्रोपेगेंडा है, तब भी जो लोग जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त ये चीज़ें होनी चाहिए। पूरा माशरा अपने हिला के रख दिया अगर प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर जो कवर कर रहे हैं, जो सारा इतना रोज़े क़यामत, रोज़े हशर जवाब देंगे। यहाँ आप पावर में हैं, जो भी है, लेकिन जब ऊपर जाएंगे, वो हवा की बेटी है, वो हवा, और उसका ऊपर से पहले दुनिया में ही अल्लाह ताला इंसान का हर जो करते हैं उसका बाकी पूरा 1 मिनट का काम है बंदा पकड़ना। मुझे आप जिस नहीं पकड़ा जाता, आप मुझे इख्तियार दें, खान साहब बंदा पढ़ के दे, मैं सारे कैमरे देखूंगा। वो बंद होंगे अल्लाह दे फजल, जितना वाकया हो जाए पाकिस्तान के कैमरे बंद, कुछ भी चोरी हो जाए बंद, डकैती हो जाए, एजेंसियां हैं मेरे पास, मैं कहूँगा जनाब यूज करूंगा मैं। पुलिस को पता होता है इलाके में कौन 1 नंबर है, कौन 2 नंबर है। इलाके का SHO ਉਹਨੂੰ पता होता है, वो तगड़ा होता है। सही बात। एक जज को भी बहुत तगड़ा हो, सही बात, उसे पता होता है। तो ये गलत है। ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया है, कलमे के नाम पे बनाया है। ज्यादती ना करो, इसलिए हम पीछे हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता, इसीलिए फिर करप्शन बढ़ती है, इसीलिए फिर क्राइम बढ़ता है। बस बच्चियों को यही कहूंगा, डरना नहीं है। अगर उसके हाथ में हाथ है तो आपके हाथ में भी हाथ है, ठोक दो जी, और अपनी हिफाजत करें। बाकी अल्लाह ताला एक्सरसाइज ट्रेनिंग करें। नहीं भी आप मर्द से ज्यादा ताकतवर, आप औलाद पैदा करती हैं, कोई शक नहीं जी। अल्लाह ताला जो ऐसे दरिंदे हैं उनको, और औरतें हमारे मुल्क पाकिस्तान में दुनिया में ज्यादा है। यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 35-37% मर्द होगा, ऐसे 60-65% औरतें हैं, लड़कियां हैं। ठोक दे, कोई शक नहीं। बात कहने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला सबके जो वैश्य दरिंदे हैं उनको तो अल्लाह ताला ऐसा उनके करे कि उनको नज़र आना चाहिए, और हुक्मरान जो हैं, हुक्मरानों को दिखाना चाहिए, ना कि चीज़ों को बाकी समेटें। यहाँ हमारे केस नहीं देखे जाते, फेस देखे जाते हैं। पता नहीं अब कितना सच है, कितना गलत है। सारे मामले को ऐसा रफू चक्कर कर दिया है, कहीं प्रोपेगेंडा आ रहा है तो कहीं पता चल रहा है कि जी ये हकीकत है। अल्लाह बेहतर जानता, रब जानता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। दुआ कीजिए सब के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह ताला हम सब को ऐसी चीज़ों से बचाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।